नमस्कार। हम हैं बिहार और हम हैं एक शिक्षक बिहारी। तो आज हम ज़्यादा नहीं, बस आपका हम 10 मिनट टाइम लेना चाहेंगे और हम बात करना चाहेंगे बिहार और उसके एजुकेशन सिस्टम पे, बिहार और बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे। तो बेसिकली कहीं भी शिक्षा व्यवस्था में साढ़े 3 चीज़ें ज़रूरत होती है कोई भी स्कूल चलाने के लिए। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो बिल्डिंग है एंड ऑल। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम टीचर के बारे में, जो बेसिकली स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये नहीं मानता कि बिहार के टीचर सही हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि बिहार के टीचरों का एग्ज़ाम लेना भी सही है। सच तो ये है कि जो स्कूल व्यवस्था जो भी है हमारी, वो पूरी एक मिसमैनेजमेंट है। इसको बोलते हैं ना, एक पार्टिकुलर जो ऑर्गेनाइज्ड वे में नई चीज़ें काम कर रही है। हम एक आप टीचरों की एग्ज़ाम ले रहे हैं, चलिए एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। एक टीचर जो 20 साल से पढ़ाते आ रहा है कि हाँ, उसको प्राइमरी स्कूल का टीचर है, वो पढ़ाते आ रहा है कि हाँ, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी एलसीएम एचसीएफ बोर्ड मास ये पढ़ाते आ रहा है, जो 5th तक का सिलेबस है। उससे यदि आप वो जो बंदा 20 साल तक जो जोड़ घटा गुणा भाग और एलसीएम एचसीएफ ये सब जो 5वीं के बच्चे तक को पढ़ाते आया, उससे आप यदि आप पूछ देंगे कॉस 45 का वैल्यू बताओ, तो बताएगा? नहीं बता पाएगा, डेफिनेटली नहीं बता पाएगा। और जो मिडिल स्कूल का टीचर है, जो 8th तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे आप एग्ज़ाम लेंगे और उससे आप पूछ देंगे, जो 20 साल से सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा है, अपनी पढ़ाई छोड़ के, उससे आप पूछ देंगे कि हाँ डिफ्रेंसिएशन बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, तो वो कहाँ से आपको बताएगा? नहीं बताएगा ना, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली आपने जब उनको हायर करना था, जब उनको जॉब देना था, आपने उनको नौकरी दिया और आज बोल रहे हैं हम एग्ज़ाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपके स्कूल में दिए गए बिहार के एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है किसी भी स्कूल में। एक ऑलराउंडर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ये चीज़ें मिडिल स्कूल में काम कर सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं हायर स्कूल की और कॉलेज की, वहाँ पे बिल्कुल नहीं काम कर सकती है। और बिहार में इवन +2 वाले स्कूल में भी मोर ओवर यही सीन है और मिडिल स्कूल में भी यही सीन है। प्राइमरी में चल सकती है, बल्कि मिडिल और इसमें नहीं चल सकती है। तो बेसिकली आप एग्ज़ाम लेने के बजाय जो सिलेबस है उनसे आप क्वेश्चन पूछिए। आप बंद कर दीजिए 1 महीने बिहार का स्कूल, कौन रोक रखा है आपको? बंद कर दीजिए बिहार का 1 महीने स्कूल। हर किसी को बोलिए अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस दे, उस सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको तैयारी करवाइए 1 महीने उसको रख के हॉस्टल में, आप उसको टीचर को सिलेक्ट तैयार करवाइए। आज आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आज आप वो कर रहे हैं, जो काम आपको करना चाहिए था ज्वाइनिंग को, उस वक्त आपने किया नहीं। दूसरा मुद्दा ये है कि जो आप टीचरों को सुबह 8 बजे बुला रहे हैं, टीचरों को आप 9 बजे बुला रहे हैं, घर से टीचर 8 बजे निकल रहे हैं, शाम को आप 4:30 बजे छोड़ रहे हैं। मैं भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ भी पढ़ने का सीन ये था कि हमारी क्लास 8:30 को लगती थी, 1 बजे ख़त्म हो जाती थी। अब टीचरों का पर्सनल लाइफ रहने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं। कोई बंदा 8:30 को उठ के गया है स्कूल और वो बंदा 4:30 को स्कूल से आ रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन है? टीचिंग के अलावा उसके पास और क्या ऑप्शन है? वो बंदा जो जिसको आप बेसिकली आप उसे स्मार्ट वर्क नहीं करवा रहे हैं, आप उसे गधा मजदूरी करवा रहे हैं। तो जो बंदा गधा मजदूरी करेगा तो फिर वो गधे की तरह ट्रीट करेगा ना। उसको क्या मतलब है पढ़ाने से? वो टाइम पास करेगा, घूमेगा फिरेगा, बच्चों को जमा करेगा, क्या फिर अपना चल देगा? हाँ बिल्कुल, आप हाजिरी बनवाइए, बिल्कुल 8:30 बजे आप हाजिरी बनवाइए, आपको कौन रोक रखा है? कौन नहीं रोक रखा है। हाँ, लेकिन ये भी आप श्योर कीजिए कि हाँ आप 3 बजे क्लास ख़त्म कीजिए, बच्चों के लिए 2:30 बजे क्लास ख़त्म कीजिए। ऐसा कौन सा आप नोबेल प्राइज निकाल, आज तक कितने नोबलिस्ट निकाल दिया अभी बिहार से, जो मतलब आप सुबह आप 9:30 से आप क्लास चलवा रहे हैं 3:30 तक, आप 10 बजे से 3:30 बजे तक क्लास चलवा रहे हैं। तो बेसिकली आप टीचर का भी टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट का भी टाइम बढ़ा रहे हैं, दोनों में से कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, दोनों बकवास करना चाहेंगे, टाइम पास करना चाहेंगे। रेदर देन गधा मजदूरी कराना, उनको इफेक्टिव काम लिया जाए, उनसे जो ज़रूरत है उतना काम करवाया जाए, वो बेटर है। दूसरा, ओवर ड्यूटी। आप हर जगह टीचरों को आपने बीएलओ बना रखा है, कोई भी काम आता है आप टीचरों को दे दो, कोई भी काम आ रहा है बिहार के शिक्षकों को दे दो आप। तो अब बिहार के शिक्षकों को दे दो, चलो ठीक है मान रहे हैं,
यार जो आपको बिहार में रोजगार देना है, बिहार के हर शिक्षक को 1,000 रुपये काट लो ना सैलरी, कौन रोक रहा है आपको? जो भी आप पैसे दे रहे हो एक्स्ट्रा काम के, उसमें से आप 1,000 रुपये काट लो, किसी भी टीचर के काट लो, साल के महीने के 1,000 रुपये काट लो। लेकिन हर गांव में, हर पंचायत में आप BLO बहाल करो ना, एक अलग से जॉब दो, बिहार के लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, बिहार के लोग को रोजगार मिलेगा, एक अलग से आप जॉब दो, उसके लिए वो बेटर रहेगा ना। दूसरा पॉइंट है टीचरों को जो ट्रांसफ़र करना। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता एक टीचर को ट्रांसफ़र करना कहीं से भी सही है। यदि किसी का कोई घर पे रह रहा है, अपना फैमिली का केयर कर रहा है, तो आई थिंक उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि भेजना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल अपने गांव में रखो उसको, उसके बाद वो हट रहा है, अभी आप अटेंडेंस बनवा रहे हो मोबाइल से, उसके ऊपर आप बंदूक ले खड़ा करवा दो पीछे, अब सिक्योरिटी डाल दो, पुलिस डाल दो, कमांडो डाल दो। जहाँ तुमको 5 घंटे का हम क्लास का शेड्यूल है, 9 बजे से तुमको 3 बजे तक कॉलेज में, स्कूल में रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई इशू नहीं है। और दूसरा, अभी आप एग्ज़ाम ले रहे टीचरों का, चलो आपने BPSC किया, एग्ज़ाम लिया और टीचरों का बहाल किया, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने टीचरों का, जब बिहार में बेसिकली ऑलरेडी इतने सारे बेरोजगार थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी जो बिहार से बाहर यूपी वालों को ला के बिहार में उनको जॉब दिया जाए? एक लॉजिक बताया जाता है कि यूपी वालों और बाहर को इसलिए लाया गया कि ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऊपर जा सके, लोग अच्छा कर सकें, बेसिकली मतलब टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो मेरा बस सवाल ये है कि बीएड कौन लोग करते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोर ओवर बीएड वो लोग करते हैं जो बीटेक नहीं कर पाते हैं, जो डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं पाए, उनके लिए पास चलो एक ऑप्शन है, हम बीएड कर लेते हैं। तो आपको यदि टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, आपको वो करनी थी, तो आप ओपन फॉर ऑल कर देते, हर किसी को बैठने देते आप टीचिंग एग्जाम के लिए। यदि कोई लड़का है जो IIT से पढ़ के आया हो, उसको पैसा नहीं कि नहीं हम जाके हम मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे, हम जाके हम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, हम हाई स्कूल में ही पढ़ाएंगे। तो बेसिकली वो IIT से पढ़ गया, फिर भी आपको वो जो कहीं ना कि आपके बीएड किए हुए लड़के से वेल क्वालिफाइड है ना, लेकिन फिर भी वो टीचर नहीं बन पाएगा। और आपको टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव करानी थी, तो अब सिर्फ बिहार के लिए ओपन फॉर ऑल करते, क्या जरूरत थी आपको यूपी का स्टाफ? बिहार में इतने सारा ऑलरेडी बेरोजगार थे, और कहीं ना कहीं आपको फिर आप भर भर के यूपी वालों को लेके आते वहाँ पे बिहार में जो जहाँ पे, और फिर बिहार जो है ट्रेन से भर के बाहर जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो आप बेसिकली जो आप एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं करना चाह रहे, बेसिकली आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे, लोगों को अपने आप में फंसा के रखना चाह रहे कि हाँ, आई एम डूइंग फॉर दैट योर बेटरमेंट, हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। बस आप एक चश्मा पहन के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और बेसिकली वो भलाई के लिए काम नहीं हो रहा है। आप बुलाइए सुबह स्कूल में 9 बजे टीचर को, उसको 3 बजे छुट्टी दीजिए, आप करवाइए उससे बंदूक रख के नौकरी, लगवाइए उसके पीछे ट्रैकिंग, टीचर भी खुशी खुशी काम करेगा, बच्चे भी खुशी खुशी पढ़ेंगे, और स्कूल अच्छा चलेगा। लेकिन ये गधा मजदूरी करवाना, 8:30 बजे आप टीचर को बुला रहे, 4:30 बजे छोड़े, कहाँ का जस्टिस है? आप बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं, आप जितने भी रोजगार होते हैं आप यूपी से लाके सबको भर दे रहे इस बात पे कि टीचिंग इंप्रूव कर रहे हैं। आप टीचिंग इंप्रूव करते, बिल्कुल करते, लेकिन आप ओपन फॉर ऑल करते, हर कोई एग्जाम देता। जरूरी था क्या जिसपे बीएड का टैग लगाया वही टीचर बन सकता है? और आप BPSC से बहाली ले लिए, BPSC से कितने क्वालिफाइड टीचर है? वो मीडिया वाले भी ला रहे हैं, और हमें भी पता है ऐसे वैसे टीचर बहाल हुए हैं जिनको फर्स्ट सेकंड लिखने नहीं आता, और वो हाई स्कूल टीचर बन गया। क्या पढ़ाएगा वो बच्चों को? क्या बिहार का भविष्य बदलेगा? और दूसरा पहलू जो है स्टूडेंट, तो जो प्राइमरी टीचर है, जब टीचर ही अच्छे नहीं तो स्टूडेंट क्या करेगा? यहाँ पे यही हो रहा है, जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, जो मजदूरी कर रहा है उसका बेटा मजदूरी करेगा, क्योंकि जो राजा का बेटा है वो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, वो महीने का 5,000 रुपये फीस भर के वो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी सिस्टम अच्छी है, उसकी प्लानिंग अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ रह रहा है। और जो सबसे बड़ा एक बिहार के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, जो हरियाणा और पंजाब में देखा जा रहा है, बिहार में बिल्कुल स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि सारे बिहारी उठ के और सारे आ जाए, सारे IAS बन जाए, और आप भाई IAS नहीं बन पाए तो हम आपके लिए बिल्कुल मतलब लग्जरी ट्रेन लगा रखे हैं स्टेशन पे, आप बैठिए उस ट्रेन में और सीधा जाइए दिल्ली, सीधा जाइए पंजाब, सीधा जाइए चेन्नई, सीधा जाइए मुंबई,
उससे भी नहीं हो रहा है तो आइए आपको हम पासपोर्ट बनवाते हैं, सीधा जाइए दुबई, सीधा जाइए बहरीन। तो क्या आप ये चाह रहे हैं? आप बोलते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली बिहार का आप एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाहते हैं बस कि हाँ बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। बिहार जहाँ पे था आज़ादी के वक्त आज भी वहीं पे खड़ा है। आप बिहार में पहले तो एग्ज़ाम चल रहा था, धांधली से चोरी चल रहा था, लोग वो किताब खोल के लिख रहे हैं एंड ऑल। अभी भी ग्रेजुएशन में वही हाल है। बिहार में ग्रेजुएशन मतलब किताब खोलो, लिखो, मोबाइल लेके जाओ, अभी भी वही हाल है। इतना कुछ होने के बाद आप 10th का एग्जाम ले, 12th का एग्जाम ले रहे हैं, आप सारे MCQ क्वेश्चन कर दिए, तो उससे हो क्या रहा है? क्या बच्चे का नॉलेज बढ़ रहा है? क्या बच्चे का IQ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। बस इतनी सा बढ़ रहा है कि आपका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। अब दूसरों को, लोगों को, बगल वाले राज्य को, आप महाराष्ट्र को, आप पंजाब को दिखा सकते हैं, आप केरला को दिखा सकते हैं कि हमारा लिटरेसी देखो 60 था, अब उसको हम 90 लेके चले गए। तो हम 5 साल 10 साल में इतना काम किए। आप बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, बिहार में स्कूल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या बिल्डिंग बन जाना बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधार हो जाने के बराबर है? जब बिहार में आपने BPSC एग्जाम लिया, जो टीचर्स की बहाली हुई वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। आपने, आपके जो अभी टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं है। तो सवाल यही है कि आने वाले 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी क्या बिहार के हालात, बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा? हमको नहीं लग रहा है बदलेगा, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है बिल्कुल नहीं बदलेगा। सबसे, यदि सही मायने में विकास को, बिहार को बदलना है, विकास की राह पे ले जाना है, तो मुझे जो लगता है स्कूल की टाइमिंग कम होनी चाहिए, जो 9 से 3 होनी चाहिए मैक्सिमम, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। और दूसरी बात, टीचरों के ऊपर से जो आप BLO का एक्स्ट्रा काम करवाते और जो भी करवाते वो हटाएं, और लोगों के रोजगार के नाम पे हर गांव में और हर पंचायत में आप एक अलग से एक लोगों को बहाल करें और अलग से एक सरकारी नौकरी दे, जो BLO का काम होगा, जो सारा अपना BLO का काम ही देखेगा। और रेदर देन बिल्डिंग बनाना, रेदर देन बिल्डिंग, आप पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़वाइए, लेकिन सही मायनों में पढ़वाइए। बच्चों को किताब प्रॉपर टाइम पे मिलना चाहिए, बच्चों को कॉपी प्रॉपर टाइम पे मिलना चाहिए। बच्चे को हर क्लास में स्पोर्ट्स का, हर आप स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवाइए, ताकि बच्चे रेदर देन डूइंग गवर्नमेंट जॉब और बिहार से बाहर जाने के अलावा वो एक अपना करियर ऑप्शन रख सके, वो भी एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके। आप बस इतना कहते कि आप गोल्ड लेके आइए, हम आपको हम DSP बना देंगे और सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन वो गोल्ड लाएंगे कहाँ से? पॉइंट तो ये है ना, उनको गोल्ड लाने के लिए फिर झारखंड जाना पड़ेगा। ईशान किशन गए ना, महेंद्र सिंह धोनी गए, उनको गोल्ड लाने के झारखंड जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर उनके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं मुंबई जाना पड़ेगा, फिर जाके वो गोल्ड लेके आएंगे, फिर आपके यहाँ नौकरी लेंगे। लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि आप नौकरी दीजिएगा, क्योंकि फिर आप वहाँ पे UP वाले आ जाएंगे, फिर आप UP वाले को दे दीजिएगा। तो सवाल ये है कि बिहार को बदलना है तो सही मायनों में काम करना पड़ेगा, और स्कूल की टाइमिंग घटाया जाए, हर टीचर पे प्रॉपर निगरानी किया जाए। ट्रांसफ़र करना कोई ज़रूरी नहीं है, हर किसी का जो जहाँ स्कूल में, हर किसी को अपने नियर बाय स्कूल में दिया जाए, और उस पर ट्रैकिंग सुविधा हो। अब हर किसी का फ़ोन ऑन रखवाइए, लोकेशन ट्रैक कीजिए। अभी न्यूज़ में आ रहा है ना कि हाँ, सो कि किसी का गुरुग्राम लोकेशन दिखा रहा है, कहीं दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल कीजिए। आप 9 से 3 चलाइए क्लास, आप बिल्कुल कीजिए। आप उसके पीछे गनमैन खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सही मायनों में काम कीजिए, आप एक स्मार्ट वर्क की तरफ जाए। गधा मजदूरी मत करवाइए, चाहे वो बच्चे के लिए हो चाहे वो टीचर के लिए हो। अब गधा मजदूरी करवाएंगे टीचर से, वो टीचर सही से काम नहीं करेगा, वो सही से बच्चों को नहीं पढ़वाएगा। और आइए MCQ और लिटरेसी रेट बढ़ाना और ये सब चीज़ों का, तो आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो ये MCQ और इनका ऑप्शन बंद किया जाए।
एक जो प्रॉपर एग्जामिनेशन जैसे सीबीएसई लेती है वैसे एग्जामिनेशन लिया जाए बिहार में भी। और हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास की सुविधा होनी चाहिए, और हर स्कूल में बेटर देन कि जो सिर्फ आप एक उसको एक आईना दिखा रहे हैं कि हाँ बेटा तुम पढ़ लो, तुमको हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आ जाओ तुम यूपीएससी का तैयारी करना। बेसिकली उनको ज़िंदगी कैसे जीना है, उनको कैसे कमाना है, कैसे पेट पालना है, बेसिकली कैसे उनको अपना भरण पोषण करना है, उसके बारे में ज़्यादा शिक्षा दिया जाए। और कैसे लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करना है, जो बिहार के लिए जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि बिहार में कैसे रोजगार क्रिएट होगा, उसके ऊपर शिक्षा दिया जाए। बेसिकली जो हम लोग पढ़ाई करते थे, एक होता है SUPW, सोशल यूजफुल प्रोजेक्ट वर्क, इस तरह का कुछ वो। और एक आई थिंक एक हर 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 अथी में एक होना चाहिए, केस स्टडी होना चाहिए। हर हर स्कूल में वीक में 1 डे 2 डे केस स्टडी क्लास चलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। और टीचरों की तो प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीचरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको संसारिक ज्ञान और जिंदगी जीने का ज्ञान दिया जाए। तो जैसा हमने कहा कि मतलब ज़रूरत है कि जो टीचरों की टाइमिंग घटाई जाए, गधा मजदूरी न करवाई जाए, उनको 9 बजे बुलाया जाए, उनको 3 बजे छोड़ा जाए, ताकि वो भी खुशी खुशी काम कर सके। आप एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करें, स्कूल में स्पोर्ट्स करिकुलम ऐड करें हर स्कूल में, और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, हर हर ब्लॉक में बनाया जाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आप टीचरों की BLO की ड्यूटी हटाएं, जो भी एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं उसको हटाएं, उसके बदले आप रोजगार बहाल करें, उसके बदले आप एक रोजगार दें, एक सरकारी नौकरी दे दूसरे लोगों को, एक बेसिकली रोजगार क्रिएट हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगा लोगों को, ठीक है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, हम अच्छी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ह्यूमन रिसोर्स बनाइए। हम बहुत अच्छा बिल्डिंग बना लिए, हम बहुत अच्छा पाइप लगा दिए, बहुत अच्छा मतलब पानी का टंकी हम सेट कर लिए, बहुत बढ़िया, उसमें अच्छे अच्छे पाइप्स लगवा दिए। अरे यार पानी का टंकी में पानी भरेगा, फिर उसको हम दिन भर यूज करेंगे, लेकिन ये हम भूल गए कि उसमें चाइना का मोटर लगा हुआ है जो कभी भी जल सकता है। तो बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे टीचर हैं, उनको थोड़ा ट्रेंड किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, रैदर देन उनको परेशान करना कि बस लोगों को दिखा रहे हैं कि हम विकास में बिहार में विकास कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर, रैदर देन उनको परेशान करना, उनके साथ जाके कैसे काम निकाला जा सकता है वो किया जा सकता है। और एग्जाम लेना टीचरों का कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। आपने उन्हें 20 साल नौकरी दिया, आपने उन्हें 20 साल रखा, और आज आप ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करना भी कहीं का सॉल्यूशन नहीं है। आप यदि 5वीं तक का परीक्षा है, आप उसको 5वीं तक का ट्रेनिंग दीजिए, बंद कीजिए आप 1 महीना स्कूल। आपको परीक्षा लेना है, हाँ 1 महीना ट्रेनिंग देके फिर आप परीक्षा लीजिए उसको। 5वीं तक का टीचर है, 5वीं तक क्वेश्चन पूछिए, 8वीं तक का टीचर 8वीं तक क्वेश्चन पूछिए। चलिए आप हाँ उससे भारत कब आजाद हुआ ये आप पूछ लेंगे चलेगा, लेकिन आप उससे पूछ लीजिए कि रजिया सुल्तान दिल्ली गद्दी पर कब बैठी, एक मिडिल स्कूल के टीचर से, कौन बताएगा। आप एक मिडिल स्कूल के टीचर से पूछ लिया cosec 45 का वैल्यू बताओ, कौन टीचर बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये हम सब एक बिहारी होने के नाते हम सब एक बिहारी की जिम्मेवारी है कि हम बिहार को बदलना है, ठीक है ना। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद बस यही है कि हम चाहते हैं कि जो बिहार बदले, और कहीं ना कहीं बिहार आगे निकल के आए, और देशों के और राज्यों के कंपेयर में हम भी साथ बैठ सके। हम भी एक जो एक टैगलाइन चला है ना, बिहारी है होना हो गया बदहाली और बिहारी हो गया एक, आप समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम उससे बाहर निकल के आए और आगे निकले। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी बिहार